हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक लिफ्ट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। देखिए, इसमें क्या होता है, लगातार अपन परसेंटेज इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, बढ़ाएं या फिर कम करें, तो फाइनल परसेंटेज पे क्या फर्क पड़ता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ये है पार्ट 6। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें क्या होता है। देखिए, सपोज फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक कोई खिलौना है, टॉय मान लेते हैं, इसका प्राइस 100 रुपए है। ठीक है, अब आप गए दुकान में खरीदने, दुकानदार बोल रहा है इस पे हम आपको 20% बढ़ा करके देंगे। 20% ये हम ऊपर लिखते हैं, ठीक। 20% इंक्रीज करके देंगे, मतलब बढ़ा करके देंगे। तो यहाँ पे अभी प्राइस क्या हो जाएगा, 100 का 20% 20 रुपए, और 20 रुपए ऐड कर देंगे 100 रुपए में तो 120 रुपए। तो टोटल हो गया आपका 120 रुपए। ठीक है, अब दुकानदार देख रहा है कि नहीं यार, आप तो परिचय के हो, तो आपको फिर से यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब 120 का 10% कितना हो जाएगा, 120 इंटू 10 अपॉन 100 अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 रुपए हो गया। ठीक, तो 120 में 12 अगर कम करेंगे तो ये हो गया 108 रुपए। अब देखिए, 120 में 10% कम किया तो 108 रुपए हो गया। 100 रुपए में पहले 20% बढ़ाया, फिर 10% कम किया, तब जाकर के वैल्यू आ गई आपकी 108 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार 20% बढ़ाया गया और 10% कम किया गया, तो इस तरीके के परसेंटेज को हम सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, द प्राइस ऑफ अ सॉप इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब साबुन का जो प्राइस है सबसे पहले 20% से बढ़ाया गया, एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, उसके बाद फिर से 10% बढ़ाया गया। तो फाइंड टोटल इंक्रीमेंट इन द प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई प्राइस है, हम मान लेते हैं 100 रुपए है, मान लेते हैं। अब इसे 20% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 120 रुपए। अब 120 रुपए पे फिर से 10% बढ़ाया गया तो 120 का 10% हो गया 12 रुपए। तो 120 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 132 रुपए। अब देखिए, 100 रुपए से 132 रुपए, ये कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो हम देखेंगे 132 माइनस 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू हो गया आपका 32/100। अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, ये हो गया आपका 32%। मतलब कि 100 से 132, कितना 32% जब हम बढ़ाएंगे तब जाकर के 132 रुपए आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला देखिए, अगर हम स्टार्टिंग में ये 20 को हम ए मान लेते हैं और ये 10 को हम बी मान लेते हैं, मतलब जो पहली बार इंक्रीज किया गया परसेंटेज उसको हम ए मानते हैं, और दूसरी बार जो परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया गया उसको हम बी मानते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बनता है एक, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सेम है। अब इस फॉर्मूले पे हम पुट करके रखते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करके रखना होगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। देखिए, इसको हम मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, ओके। देखिए, ए कितना है यहाँ पे 20% प्लस बी कितना है 10% प्लस ए बी कितना है, मतलब 20 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक, एक एक जीरो कैंसिल हो गया,
20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32। अब देखिए 32% फॉर्मूले के थ्रू भी आ रहा है और 32% मैनुअली भी अगर कर रहे हैं तो भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड अगेन डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन टोटल प्राइस। देखिए सिंपल, ए यहाँ पे आपका 20%, बी आपका आ गया 10%। सिंपल फॉर्मूले पे पुट करते हैं, बी आपका यहाँ पे डिक्रीज है तो -10% करेंगे। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए क्या है 20 प्लस बी क्या है -10, तो यहाँ पे -10 करेंगे ब्रैकेट में, प्लस ए क्या है 20, बी है -10 अपॉन 100। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक अलजेब्रा में एक रूल है, इंटीजर है। देखिए प्लस इंटू प्लस, अगर हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो 20 माइनस 10। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे एक एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो हो गया 2 इंटू -1 तो -2। ठीक है, अब सिंपल 20 माइनस 10 करेंगे 10, अब प्लस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, 8% आ रहा है। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब 8% इंक्रीज है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है। ठीक है, आपको ये रूल याद रखना ही होगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ सैमसंग मोबाइल डिक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस बाई 10%, मतलब दो बार कम किया गया 10% से। ठीक है, देखिए ए इज इक्वल टू -10%, बी इज इक्वल टू -10%। ठीक है, फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन टोटल प्राइस। कंबाइंड कितना होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसी फॉर्मूले पे पुट करते हैं। ए कितना है -10, ठीक है, प्लस अब बी कितना है, ये भी -10 है। ठीक है, प्लस ए कितना है -10 और बी भी -10 अपॉन 100। एक एक जीरो कट कर देते हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -10 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो -10। अब यहाँ पे देखिए, ये -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 इज इक्वल टू आ रहा है -19%। मतलब कि 19% की डिक्रीमेंट होगी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, 19% की डिक्रीमेंट हो रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ अ टिकट इन अ सर्कस इंक्रीज्ड बाय 50%। देखिए एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% से बढ़ा दी जाती है, और वहां पे जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, ठीक है, उनका रिड्यूस हो जाता है 20% से। मतलब कि जैसे ही हम 50% प्राइस बढ़ाते हैं टिकट का, तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो विजिटर्स हैं, जो वहां पे आ रहे हैं देखने सर्कस, वो 20% से कम हो गए। तो फाइनली बताइए कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा इनकम में। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब देखिए इंक्रीज किया गया 50% प्लस रिड्यूस है, तो यहाँ पे -20 करेंगे, -20%। ठीक, प्लस ए है आपका 50, बी है आपका माइनस अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
एक एक जीरो कैंसिल, तो 50 प्लस इंटू माइनस तो -20। अब देखिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 5 दूनी 10, तो ये होगा 10। 50 माइनस 20 30, 30 माइनस 10 20, मतलब 20% आ गया आपका। अब 20% यहाँ पे प्लस में है, इसलिए 20% इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आई होप आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई होगी, और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए तो आपका माइंड और शार्प होते जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में आते ही रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके के हम इस चैनल पे हम पूरा सीरीज कंटिन्यू रखने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहिए।